नमस्कार। हिंदुस्तान मेल में आप सभी का स्वागत है। इंदौर का भागीरथपुरा का जलकांड जो है पूरे देश बल्कि दुनिया में इस वक्त सबकी जुबान पर है, क्योंकि इससे अ, दूषित पानी पीने से 17 मौतें, यदि आज की हम बात करें तो आज तक हो गई हैं। जो पानी का, जो पीने का पानी था उसमें दूषित जल यानी टॉयलेट का जो ड्रेनेज का पानी था वो मिल रहा था, और लगातार उसकी शिकायतें भी हो रही थी लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया लगातार। और उसके बाद में हमने देखा कि एक के बाद एक मौतें होना शुरू हुई और 17 मौतें इस वक्त हो चुकी हैं। अपने आप में एक बड़ा घटनाक्रम हो गया है। अलग अलग बातें हो रही हैं, लेकिन इसके लिए इंदौर के जो निगमायुक्त थे उनको सस्पेंड कर, उनको हटा दिया गया, कुछ अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। इस वक्त विपक्ष द्वारा ये मांग की जा रही है कि जो यहाँ पर मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय, उनका इस्तीफा ले लिया जाए। कुछ लोग मेयर के इस्तीफे की बात कर रहे हैं। असल बात यह है कि आखिर ये समस्या भविष्य में ना हो, ना सिर्फ भागीरथपुरा में बल्कि जो इंदौर के 85 अलग अलग वार्ड हैं वहां पर भी ये समस्या ना हो, इसके लिए कोई भी बात नहीं कर रहा है। तब जबकि शहर की कई कॉलोनियों से खबर आ रही है कि वहां पर भी दूषित पानी मिल रहा है। इसका क्या हल होना चाहिए, कैसे भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसके उपाय किए जाने चाहिए। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं प्रोफेसर राम श्रीवास्तव, जो साइंटिस्ट भी हैं और पूर्व प्राचार्य भी हैं। सर, आपका बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ में शुक्रिया। मौजूद हैं अतुल शेठ साहब, जो इंजीनियर हैं और समाज सेवी भी हैं और लगातार शहर की तकनीकी खामियों पर नजर रखते हैं, अपनी राय भी देते हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। जी। अतुल शेठ साहब, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, चूंकि आप इंजीनियर हैं, आपको शहर की भूगोल पता है, आपको लीकेजेस पता है कि शहर में लीकेजेस कहाँ है, लीकेजेस का मतलब कि कहाँ पर जो है लूप पॉइंट हो सकते हैं सिस्टम के भी। ये जो भागीरथपुरा का घटनाक्रम हुआ है, ये यहाँ से शुरुआत करते हैं सर कि ये घटनाक्रम कैसे हुआ, क्यों हुआ, और क्या शहर में और भी जगह ऐसे हालात बन सकते हैं। हाँ, पंकज भाई, बिल्कुल आपने सही सवाल करा है और सही इसमें जवाब भी आपने दिया है। सवाल ये है कि ऐसे हालत क्यों बने। ये हालत कोई एक दिन दो दिन के नहीं है। ये सालों साल की लापरवाही का एक अंतिम परिणाम की शुरुआत है ये। शुरुआत। और हाँ, ये बिल्कुल हम मान के चले, हम भविष्य की जितनी भी योजना बनाएंगे जी। उस पे हमें ये सोचना होगा कि ये शुरुआत है, अंत नहीं है। और ये बहुत लंबे समय की कार्य योजना मांग रहा है, लंबे समय का धैर्य मांग रहा है, और पैसा भी मांग रहा है। जी। और इंदौर शहर में बहुत पहले हम अगर इसकी शुरुआत में जाए जी। कि इस समस्या का शुरुआत कहाँ से हुई, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समस्या की शुरुआत इंदौर में बेतरतीब जिस ढंग से ड्रेनेज लाइन बनी, जिस ढंग से ड्रेनेज लाइन के अंदर सुपरविजन की कमी रही, जी। और चाहे वो मैनुअल हो चाहे लाइन हो, उसका जो तकनीकी परीक्षण होना चाहिए कि कितना पानी उसमें आ रहा है, कितना पानी अंत तक पहुंच रहा है, इसकी गिनती हो। ये तमाम सारे तकनीकी बिंदु का अनदेखी करना जी। भारी पड़ा इंदौर जी। शहर को। और ये सिर्फ इंदौर शहर की बात नहीं है। जी। ये मुझे लगता है कि हमारे देश के अंदर जितने भी अर्बन बड़े शहर है, बसाहट है, यहाँ सभी जगह हालत यही होगी, क्योंकि जी। पिछले 25-30 सालों में जी। जो शहरी विकास है ये कहीं ना कहीं कहते हैं कि उपेक्षित रहा। जी। नए काम होने लगे, मगर पुराने का मेंटेनेंस कैसे किया जाए इस पे कहीं ध्यान नहीं है, ना कोई दे रहा है। क्योंकि जी। पुराने काम के अंदर हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा पैसा नहीं मिलता है, ना ठेकेदार को ना बाकी लोगों को। जी। और मेहनत खूब लगती है, जी। धैर्य खूब लगता है, जी। परेशानी खूब होती है। जी। तो मेंटेनेंस करने में अधिकतर लोग कतराते हैं, बचते हैं। जी। और इसका ये परिणाम है। दूसरा परिणाम ये हम कह सकते हैं कि जो हमारे वहाँ इंदौर नगरियों में पानी की लेबोरेटरी थी, नर्मदा विभाग के पास में, और जिसको पानी के सैंपल लगातार चेक करने थे, और ये चेक करने पे जो परिणाम आते रहते हैं उसके हिसाब से कार्य योजना बना के एक मेंटेनेंस का शेड्यूल बनाना था, मेंटेनेंस करना था। पानी की अंदर गंदगी कहाँ मिल रही है, कैसे मिल रही है, उसका आकलन करके उसका निराकरण स्थायी रूप से करना था, अस्थायी नहीं करना था। जी। तो ये प्रक्रिया भी करीब करीब हम कह सकते हैं कि बंद सी है। जी। मुझे नहीं पता कि इंदौर में इस लेबोरेटरी ने पिछले 2 साल में या पिछले 1 साल में कितने सैंपल चेक करे, क्या योजना बनाई।
इंदौर में 311 ऐप आ गया हमारा, 300 बहुत से लोगों ने करी, मगर उसका निराकरण जो एक अस्थायी होता है कि जी। वहां जाके कोई ड्रेनेज चौक थी तो दरोगा ने ठीक ठीक है। करा दी, मगर जी। उसका स्थायी हल ढूंढने के प्रति कोई सिंसियरिटी भी नहीं है, और जी। ना कोई हम कह सकते हैं कि एसओपी है, सिस्टम ऑफ इनिशिएशन भी ऑपरेशन नहीं। मेंटेनेंस जो होता है, जी हाँ, वो वो भी भी नहीं। नहीं है। वो भी नहीं तो है। अब मुझे लगता है कि हाँ, सर, क्या 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 आपको अतुल शेख साहब अब उम्मीद है कि पूरे हम कह शहर सकते में, हैं कि अगर हम हिंदुस्तान मेल की बात ही लागत है करें। इसकी। जी। अभी हम हिंदुस्तान मेल की बात ही करें तो कई जगहों से मुझे 17 फोन आते हैं कि हमारे यहाँ पर भी ड्रेनेज का पानी मिक्स हो रहा है। क्या आपको अब लगता है कि अब भी बराबर। शहर के सारे वार्ड में ये समस्या दूर होगी? क्या निगम प्रशासन शासन इस पर ध्यान देने देने वाला है? क्या आपको लगता है, उम्मीद है? हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है शासन इस बारे में ध्यान दे भी रहा है, एसओपी बनाने की भी जो बात है, मुझे जो जानकारी है, जी। एसओपी बना भी रहे हैं। मगर इसमें यह है कि ईमानदारी से प्रयास करने होंगे। इसमें प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों इच्छा शक्ति की मांग रहेगी। जी। अगर ये दोनों की इच्छा शक्ति रही तो मुझे जी। लगता है कि एक लंबे समय का भागीरथी प्रयास जी। इंदौर को करना होगा, और जी। ये भागीरथी प्रयास इंदौर कर सकता है, क्योंकि इंदौर में जन जागरण खूब है, हमने करके जनता दिखाया एक है। बार हमने जागरूक 8 हो बार जाती है। स्वच्छता में नंबर 1 हम आए हैं, तो हमने करके दिखाया है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो ये काम भी हम कर सकते हैं, और इंदौर में प्रशासनिक इच्छा भी है, अगर हो जाती है, और राजनीतिक नेतृत्व तो हम देख रहे हैं कि जो ढंग से अब एक्शन मोड में आया है, जी। उससे निश्चित तौर से ये कार्य हो पाएगा। और इंदौर की सबसे खूबसूरती ये है कि इंदौर का जो क्षेत्र है, जी। ये बहुत छोटा है। जी हाँ। यहाँ कोई भी लक्ष्य हासिल करना बहुत आसान है। जी हाँ। इंदौर शहर की तुलना में बाकी शहर में क्षेत्रफल बहुत बड़ा होने से कोई भी जो लक्ष्य है हासिल करना बहुत मुश्किल जाता है। मगर बिल्कुल। इंदौर में क्षेत्रफल बहुत छोटा है, घनत्व तो बहुत ज्यादा है, तो समस्या आएगी काम करने में घनत्व तो बहुत ज्यादा होने से, जी। मगर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। चलिए, राम श्रीवास्तव सर हमारे बीच में मौजूद हैं। राम श्रीवास्तव सर, आप चूंकि शहर के वो बाशिंदे हैं जो एक लंबे समय से इस शहर पर निगाह भी बनाए रखे हुए हैं। आपने वो समय देखा है जब ड्रेनेज की लाइन की बहुत जो गलियों में निकला करती थी, और वहां पर रोज व्यक्ति आता था, सफाई करता था। आज हालांकि स्थिति बदल गई है। भागीरथपुरा के इस प्रकरण को लेकर आपको, आप क्या समझते हैं? आपका क्या दृष्टिकोण है? आपका कहना बिल्कुल सही है। एक जमाना था जब धर्म टेकरी से रात के 3 बजे पानी आना शुरू होता था, दोपहर के 12 बजे तक रहता था। फिर 12 बजे से 3 बजे तक छुट्टी रहती थी, और फिर जो है 3 बजे से चालू होता था रात के 12 बजे तक। हमको लोगों को कभी पानी भर के रखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, ना गर्म करना पड़ता था, ना क्लोरीन टेबलेट डालना पड़ती थी। बहुत जी। शुद्ध पानी आता था। तब नगर की जनसंख्या मुश्किल से 3 लाख के करीब थी। और जी। यहाँ ड्रेनेज की पाइपलाइन जो है केवल आजादी के बाद नहीं पड़ी, इसके पहले भी पड़ चुकी है। महाराजा के जमाने में जो ड्रेनेज लाइन है वो आज भी बरकरार है। पर आश्चर्य की चीज ये है कि जो आज भी रेजिडेंसी कोठी जहां अफसरों के बंगले हैं, वहां पानी की जांच की गई, बायोलॉजिकल उसमें बैक्टीरियल जांच की गई, वहां कुछ नहीं निकला। वहां बिल्कुल साफ सुथरा साफ पानी है। सुथरा पानी है। जबकि दूसरी जगह आप कहीं भी जाएंगे तो 70% जगह पर पॉल्यूटेड पानी आ रहा है, जी। लीक्ड पानी आ रहा है, जिसमें कि मलमूत्र का पानी उसमें अपनी गंदगी के साथ मिल रहा है। कई जगह तो बदबू आ रही है। जी। अब दूसरी जगह इस तरह की घटना क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई कि दूसरी जगह करीब करीब 30% लोग आरओ का पानी पीते हैं, या फिल्टर्ड पानी पीते हैं, या उबाल कर पीते हैं। जी। जो पढ़े लिखे हैं या जो थोड़े समृद्ध हैं वो इसको अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन गरीब जनता, अभी भागीरथपुरा में आप देखेंगे तो बिल्कुल। सिर्फ वही पीड़ित हुए हैं कि जो डायरेक्ट पानी सरकार सप्लाई नर्मदा सप्लाई होती थी उसका सीधा डायरेक्ट सेवन पानी पी करते रहे हैं। थे, वही जी। पीड़ित हुए हैं। और जी। वही जो है इससे सबसे ज्यादा, हालांकि उनकी इम्यूनिटी ज्यादा थी इसलिए इतने दिन तक पता नहीं लगा। बिल्कुल। लेकिन तकनीकी दृष्टि से अगर देखा जाए तो दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये जो डिपार्टमेंट है जो कि सीवेज लाइन डालता है वो अलग है, और पीएचई पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का वो डिपार्टमेंट जो कि पानी की पीने के पानी की पाइपलाइन डालता है वो अलग है। इनमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। जी। यही एक कारण है कि स्टैंडर्ड जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसका, जो कि सिविल इंजीनियरिंग में हम बच्चों को सिखाते हैं, उसका पालन नहीं किया जाता है। जी। उसका जो असली तकनीकी दृष्टि है वो जी। ये है कि पानी की पाइपलाइन हमेशा जमीन के ऊपर रहती है, जी। उसके नीचे 18 इंच नीचे जो है सीवेज की लाइन जा सीवरेज की सकती लाइन है। है।
और सीवेज की लाइन में और आपके पानी की लाइन में, मेन लाइन में कम से कम 10 फीट या 3 मीटर का डिफरेंस होना चाहिए। ये कहीं भी नहीं है। अगर ये लाइन ओवर क्रॉस भी करती हैं तो इनको 1 मीटर दाहिने तरफ, 1 मीटर बाएं तरफ उनको जो है आरसीसी में कवर करना चाहिए, जो कि नहीं करते। अब ये लीकेज होता क्यों है? लीकेज इसलिए होता है कि इसकी एवरेज एज जो होती है आइडियल कंडीशन में सीवेज लाइन की, वो 40 से 60 साल के बीच में होती है। लेकिन वो कहाँ होती है? जहाँ धरती मजबूत होती है और जिसमें कि वहां पर आपको ब्राउन सॉइल आ जाती है। आइडियल कंडीशन। लेकिन जैसे पहले मकानों में नींव खोदते थे ना, तो जी, नींव खोदते तब तक खोदते थे जब तक मिट्टी का रंग नहीं बदल जाए। बिल्कुल। लेकिन यहाँ ब्लैक कॉटन सॉइल है और यहाँ 12 फीट तक भी आप खोदते चले जाएंगे तो जी, ब्लैक कॉटन सॉइल मिलेगा। और ब्लैक कॉटन सॉइल जो है मौसम के साथ उसकी डेंसिटी बढ़ती घटती रहती है, जमीन में बैठ जाती है, तो जो पाइपलाइन है वो उनके टूटने का खतरा ज्यादा रहता है। जी, और दूसरा खतरा ये होता है कि पेड़ों की जड़ें जो होती हैं उन पाइपलाइन के अंदर घुस जाती हैं। और तीसरा सबसे बड़ा खतरा हमारी नागरिकों की आदतें हैं। वो प्लास्टिक के थैलियां जो है आपके सीवेज लाइन में डाल देते जी, हैं, वो चौक होती हैं और फिर वहां अपन शिकायत करते हैं तो आता है एक आदमी और बांस डाल के उसको साफ कर जाता है। पर उससे क्या होता है कि बैक प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि पाइपलाइन पर अधिक प्रेशर होने से उनमें क्रैक आ जाते हैं, लंबी सोच। टूट जाते हैं। जी, पहले तो जो है पोर्सिलीन की लाइन होती थी, महाराजा के जमाने में 1947 के पहले जितनी भी पाइपलाइन पड़ी थी उनमें पोर्सिलीन के पाइप का जो ज्वाइंट होता था वो शीशे से किया जाता था। आजकल सीमेंट से करते हैं, लेकिन वो ब्लैक कॉटन सॉइल की वजह से ऊपर नीचे होने से उनमें क्रैक आ जाते हैं और जी, पानी तो आपका उसमें बहता है। हालांकि अब तकनीकी दृष्टि से पीवीसी की जो लाइन आई है वो काफी अच्छी हैं, खराब नहीं होती हैं। लेकिन जो फिलहाल पीने का पानी अभी भी सब जगह जा रहा है वो जी, उन पाइपों में जा रहा है जो गैल्वेनाइज्ड पाइप हैं। और गैल्वेनाइज्ड पाइप की भी उम्र होती है, वो जो है खत जाती हैं, उनमें जी, से लीकेज होने लगता है। जी, और उनको जो है देखभाल करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि नगर निगम के जो कर्मचारी हैं देखभाल करने वाले, वो तकनीकी दृष्टि से उतने सक्षम नहीं है। एक आदमी सक्षम है, वो है इंजीनियर। उसको इतने सारे काम है कि वो सब देखने की उसको फुर्सत नहीं है। और पानी की शुद्धता जो कुछ नापी जी, जाती है जलूद में तो नाप लेते हैं, जी लेकिन हाँ, इंदौर में आते आते कितना पानी जलूद से चला था और कितना जी, इंदौर में पहुंच पा रहा है, जी, इसी में बड़ा आंकड़ा है। करीब जी, 7% पानी गायब हो रहा है और किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि वो पानी कहाँ गायब हो रहा है। वो पानी गायब हो रहा है, बीच में गांव के लोग उसमें से टैपिंग कर रहे हैं और जी, कुछ उसमें मिली जुली भगत पीएचई के कर्मचारियों के भी है, जी। वो राम श्रीवास्तव जी, आपने एक, इंडस्ट्रीज में। जी, आपने एक सवाल उठाया है कि जो एक एकमात्र इंजीनियर होता है, इसमें हम अतुल शेठ साहब आपसे बात कर लेते हैं। क्या क्या निगम की व्यवस्था क्या है? सर ने कहा है कि एक इंजीनियर होता है, बाकी जो है वो कामगर लोग होते हैं, उन्हें तकनीकी ज्ञान होता नहीं है। क्या सिस्टम काम करता है निगम का? किस ढंग से काम करता है सर ये? नहीं नहीं, पूरा सिस्टम बना हुआ है। करीब 550 लोगों का स्टाफ नगर निगम में, जो मेरी जानकारी है वो नर्मदा के वितरण में है। उसमें प्रमुख इंजीनियर है, असिस्टेंट इंजीनियर है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, फिर नीचे सुपरवाइजर लेवल के इंजीनियर है। और जी, फिर काम तो अल्टीमेटली कहीं भी जाओगे तो जी, लोग करते हैं, मजदूर करते हैं। तो ये जी, जो पिरामिड होता है काम करने का, ये पूरा बना हुआ है। और जी। इसमें कहीं भी कोई ऐसी तकलीफ और सर नहीं तकलीफ तकलीफ है। अतुल शेठ साहब, अगर तकलीफ नहीं होती तो ये समस्या फिर पैदा क्यों हुई है? इतने सारे एसओपी इंजीनियर हैं। अगर बन जाती जी, है और अतुल शेठ साहब, शायद आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। और जी, सिस्टम नहीं होना, जी, जी, जी। इसका जवाबदारी ना होना सबसे मूल कारण है। और सिस्टम का ना होना, क्योंकि मतलब लोग तो जो हैं। पानी की शिकायत आती है उस शिकायत का निराकरण करने का कोई तकनीकी हल नहीं है। मतलब अतुल शेठ साहब, हाँ, तो लोग तो हैं, इंजीनियर से लेके, इंजीनियर्स तो असिस्टेंट हैं, इंजीनियर से स्टाफ लेके, है। स्टाफ तो है, आप बता रहे हैं कि स्टाफ तो है, लेकिन फिर भी काम नहीं होता। तो इसको हम क्या विशुद्ध रूप से लापरवाही, मक्कारी कहेंगे? बिल्कुल लापरवाही के अलावा इसको और कुछ शब्द नहीं दिया जा सकता है। जी, और जो काम करना है, काम की प्रायोरिटी कौन सी होना चाहिए, वो काम की प्रायोरिटी होने से
मुझे लगता है कि ये समस्या आ रही है और इस पे अब ध्यान देना बहुत जरूरी है। अभी जी तक काम करने की या गलत काम करने की सजा है, जी। मगर काम नहीं करने की नहीं करने या की सजा जवाबदारी नहीं, नहीं बहुत अच्छी निभाने बात। की कोई सजा नहीं है। हम्म। तो मुझे लगता है कि अब ये दौर आ गया है पूरे देश में, जहाँ तकनीकी गलतियों के लिए, तकनीकी लापरवाही के लिए और काम ना करने के लिए ने कोई नीति नियम बनाने पड़ेंगे, अन्यथा ये लापरवाही आने वाले समय में बहुत बढ़ेगी घातक हो और ये जाएगी। पूरी देश को आम जी। जनता को खूब भारी पड़ेगा। अतुल शेठ साहब, बहुत यदि संक्षेप में बात करें तो आप इसका क्या हल जताते हैं, क्या कैसे हल निकाला जाए बहुत संक्षेप में, क्योंकि आप इंजीनियर हैं, आपको पता है कि कैसे काम किया सकता है। पूरे इंदौर की बात मैं कर रहा हूँ। पूरे इंदौर की अगर बात करें तो इंदौर में सबसे पहला तो ये है कि जितने जोन है उस जोन में सबसे ज्यादा कठिन वाला जो एरिया है, जहाँ सबसे ज्यादा शिकायत आ रही है, वहां से काम की शुरुआत करना चाहिए। और ये काम की जो है योजना बना के एक एक गली से और एक एक टंकी से काम करना चाहिए। जी। आज इंदौर का दुर्भाग्य है कि टंकी का नेटवर्क का कागज पे उपलब्ध नहीं है। किसी भी हाँ। टंकी से कहाँ का पानी कैसे कैसे जाता है ये उपलब्ध नहीं है। तो इसके ड्राइंग भी बनाना पड़ेंगे और जी कहाँ कहाँ पे पानी की लाइन और ड्रेनेज की लाइन साथ साथ में है जी और उसमें क्या सुधार किया जा सकता है। और अब इसमें सबसे कठिन जगह से शुरुआत करना चाहिए और जी घर से लेके धीरे धीरे टंकी तक कुछ काम हो गए और कुछ काम टंकी से लेके घर तक हो गए। तो जी। ये तकनीकी मामला है, इस पे बैठक करके योजना बना के अगर काम किया जा सकता है तो मुझे लगता है कि अगले 6 महीने में जो सबसे कठिन जो दौर है वो निकल सकता उसका है। निराकरण होगा। जी और बाकी फिर अगले 4-5 साल की योजना बना के जी। केंद्र सरकार की मदद से और राज्य सरकार की मदद से, क्योंकि इसमें पैसा भी खूब लगने वाला है, ऐसा लगने वाला है निश्चित और रूप से इसमें सब। जी सुपरविजन पूरा अच्छा हो। पहले जैसे अमृत योजना में हुआ था कि मेन लाइन ढली और गीता भवन के वहां पे लाइन एक लेवल गलत कर दी है, तो जी आज भी भुगत रहे। इसकी जी गलतियां ना हो, अनदेखी ना हो, जी। जवाबदेही के साथ में जवाबदेही तय की और जाए। जवाबदेही तय की जाए, तय बिल्कुल सही। करके वो काम किया जाए जी और इसके नाम लगाया जाए कि ये काम करा किसने है। जी जिस बिल्कुल जिस सही। गली में काम हो उस गली में उस ठेकेदार का नाम, उसके सुपरवाइजर जिस इंजीनियर ने करा उसका नाम भी वहां लगना चाहिए और ये सालों साल उपलब्ध बहुत होना अच्छी बात, चाहिए। बहुत अच्छी, आप बहुत अच्छा आप विकल्प दे रहे हैं। राम श्रीवास्तव जी, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा कि आपका चूंकि बड़ा अनुभव है, क्या किया जाए, कैसे हल किया जाए ताकि जवाबदेही भी तय हो, लापरवाही ना हो, और हर व्यक्ति को पता हो कि यदि कमी, यदि वो काम नहीं करेगा तो उस पर जो है कार्रवाई होगी। पंकज जी, देखिएगा, दुनिया में इस समय दर्जनों ऐसे राष्ट्र हैं, देश हैं, जहाँ की सीवेज के पानी को फिल्टर करके पीने के काम में लिया जाता है। जी हाँ। विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है, जबकि हमारे यहाँ पर पानी की शुद्धता नापने के लिए सिर्फ पीएच वैल्यू देखते हैं, जो जी कि गलत है। इसमें जो है नगर निगम के हर वार्ड में पानी की जांच करने के लिए, बैक्टीरियल जांच करने के लिए लैब स्थापित होना ही चाहिए। और दूसरी चीज, आप किसी भी दुनिया के देश में जाइएगा, वहां आपको ये मिलेगा कि पाइपलाइन जिससे पानी सप्लाई होता है वो 24 घंटा भरा देता है। जी वो इसलिए भरा रहता है कि हर जगह जो है मीटर लगे हुए हैं, जिससे कि पानी का लोग कम से कम उपयोग करते हैं, कि उनकी वो जानते हैं कि उस पानी का उनको कीमत चुकाना पड़ेगी। तो अगर हमारे यहाँ हम अगर इन पाइपलाइन में खाली रखेंगे, क्यों अभी 2 दिन में एक दिन पानी आता है, 1 घंटे के लिए आता है, बाकी समय ये पाइपलाइन जो है खाली पड़ी पड़ी रहती रहती है है। और निगेटिव प्रेशर डेवलप करती है। इसके कारण जो है आसपास के सूक्ष्मतम छिद्रों में से पानी लीक होकर चला आता है। और सीवेज लाइन में तो पूरी दुनिया में सब जगह कितनी भी अच्छे से अच्छे डाल दें, उसमें सीपेज तो होगा ही। और क्यों होता है उसके कई कारण हैं, जी लेकिन यहाँ हमको उनका अध्ययन करना चाहिए और टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए। जी टेक्नोलॉजी का यूज ये है, आज की तारीख में इस तरह की डिवाइसेज, उपकरण मौजूद हैं जो आपको बता देंगे जमीन में किस जगह पानी का रिसाव ज्यादा हो रहा है। तो जी हमको वहां जो है ध्यान देना पड़ेगा और जी। पूरे नगर में एक स्थायित रूप से हमको इसकी व्यवस्था करना पड़ेगी निश्चित। कि सीवेज लाइन जहां जहां पानी के पाइप के ऊपर हैं उनको आगे पीछे हटाना पड़ेगा। और जो ऊपर का पाइप है जी उसमें 24 घंटे पानी भरा रहे, उसके लिए एक ही उत्तर है कि किसी भी तरह आप सब जगह मीटर लगा दीजिए, जो बहुत अच्छी, कठिन काम नहीं है। बहुत अगर अच्छी। वो मीटर जी लग जाएगा और जी। पाइपलाइन भरी रहेगी तो उस पानी के अंदर आपका सीवेज या कोई भी गंदगी वो मिलने अंदर का लीक नहीं सवाल ही नहीं कर, उठता अंदर जा है। नहीं पाएगा। जी जी जी। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इस्तीफों की मांग ना करें,
हम राजनीति ना करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जो घटनाक्रम हुआ है, 17 लोगों की मौत हुई है, उसके बाद में हम जाग जाएं। और जो सिस्टम आपने बताया है, अतुल शेठ साहब ने बताया है, आपने बताया है, राम श्रीवास्तव साहब ने, इस सिस्टम पर और भी अध्ययन किया जाए और काम किया जाए तो शायद हम इस समस्या से निजात मिल सकते हैं। और जो हमारी हमारी जो छवि पूरे देश और दुनिया में खराब हुई है उसको हम रिकवर भी कर सकते हैं। बहुत सारा धन्यवाद अतुल शेठ साहब और राम श्रीवास्तव जी हमसे बातचीत करने के लिए और महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए। नमस्कार, आप देखते रहिए हिंदुस्तान। धन्यवाद।